सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वानन शिरोग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी च भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः महान् प्रभुवैर्पुरुषः सत्त्वस्य एष प्रवर्तकः सुनिर्मलाम् इमां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्ययः। श्वेताश्वेतर उपनिषद के तीसरे अध्याय के 11वां मंत्र पर विचार चल रहा था कि जो भगवान है सर्वानन संपूर्ण, उनका जो मुख है वो जैसे परमात्मा व्यापक है, ऐसे उसका मुख समस्त मुख वाला है। केवल मनुष्य शरीर का मुख ही उसका मुख नहीं है। वैष्णव लोग कहते हैं कि वास्तविक में केवल मनुष्य अवतार भगवान का होता तो एक मुख कह सकते थे। वो तो मछली भी बन सकता है, कछुआ भी बन सकता है, हयग्रीव भी हो सकता है, खंबे में प्रकट भी हो सकता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सर्वानन शिरोग्रीव, उस भगवान के अखंड सच्चिदानंद समस्त मुख वाला है। शिरोग्रीव, उनका जो है सिर और ग्रीवा भी समस्त सिर ग्रीवा वाला है और संपूर्ण भूत प्राणी में विराजित है। सर्वभूता गुहाशय, सर्वव्यापी, इसलिए सर्व व्यापक है सब भगवान। ऐसे जो परमात्मा है सर्वेषां भूतानां गुहायाम बुद्धो शेष इति सर्वभूत गुहाशय। इसलिए समस्त प्राणियों में वो बुद्धि रूपी गुहा में निवास करता है, शयन करता है। तस्मात् सर्वगतः शिव, इसलिए वो जगत के कल्याण के लिए मंगलमय है। इसका स्मरण मात्र से ही जीव मंगल को प्राप्त करता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमः समस्त भूतानां आदि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। सर्वव्यापी होने से भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक है। माने संपूर्ण ऐश्वर्य यद यद विभूति मत्सत्वम श्री मधुर्जीतमेव वा तत्तदेवा गच्छत्वम भवतेजोंस संभवम। जितने भी विभूति है यानी ऐश्वर्य, यद यद विभूति मत्सत्वम श्री मद ऊर्जितम एवा, जितने भी आपको मेरी ऊर्जितम शक्ति दिखाई देता है सब मेरे में अभिन्न है, माने व्याप्त है, भिन्न नहीं है।
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सषणाम भग इति ऋण। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, सारे ऐश्वर्य के जितने भी रिद्धि सिद्धि, सारे ऐश्वर्य के मालिक जो है ना परमेश्वर है। राम न सकहि राम गुण गाई। कितना ऐश्वर्य है, तो बोले आपका ऐश्वर्य की कोई गिनती है कि नहीं है? तो भगवान ने गीता में स्पष्ट किया, एकांशेन स्थितो जगत। मेरा जो 16 कला से मैं युक्त हूँ, एक अंश ही संपूर्ण ब्रह्मांड में है। इसलिए कितने बड़े धनी, कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े तपस्वी, इतने बड़े सिद्धि प्राप्त करने वाला देखते हैं, फिर भी लगता है कि एकांशेन स्थितो जगत। पूज्य स्वामी करपात्री महाराज जी जैसे विद्वान साधक तपस्वी होना बड़ा कठिन है। कहते हैं उनके विषय में कि वो ग्रंथ को पढ़ते नहीं, सुने सुनाए वो याद कर लेते थे। इतना भगवान ने उनको शक्ति प्रदान किया था। लेकिन देखो, देहपात होने के बाद जितने भी सद्गुण थे, सारे अपने अपने जहां से आए थे सब चले जाते हैं। पूज्य चरण करपात्री जी, स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी को भी देखें, और बड़े सिद्धि वाले, रिद्धि सिद्धि तो था ही पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज का। आपके सामने आप लोगों ने दर्शन किया होगा आनंदमयी माँ का। माता जी भी हमेशा हंसती थी प्रसन्न मुद्रा में, भगवती का रूप लोग मानते थे उनको। तो कहने का मतलब है कि जितने ऐश्वर्य है, धर्म है, जस है, कीर्ति है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, ज्ञान और वैराग्य। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसके ऊपर बड़ा विवेचन किया गया है धर्म की बात। अतः तो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा करे, धर्म को जानने की इच्छा करे। तो धर्म क्या है, तो धर्म की व्याख्या ग्रंथों में, मीमांसा ग्रंथों में बहुत बड़े बड़े विस्तार से की है। अतः तो धर्म व्याख्या श्याम, धर्म की व्याख्या हम करते हैं। तो बोले महाराज ज्यादा लंबा चौड़ा व्याख्या न करके संक्षिप्त व्याख्या करो तो समझ में आवे। ज्यादा जो है इधर उधर शास्त्र का जो है ज्यादा चर्चा न करे। तो कहा वेद प्रतिपादितो धर्म, धर्म का एक लक्षण बताया। वेद ने जो प्रतिपादन किया है उसी को धर्म कहते हैं। तो कहा वेदों ने क्या कहा, तो वेदों ने 2 विषय बताया कर्मकांड में, एक विधि परक, एक निषेध परक। विधि क्या है, शास्त्र और गुरु वाक्य, शास्त्र सम्मत वाणी और गुरु वाक्य, ये दोनों को जब ग्रहण करेंगे तो विधि परक है। और निषेध परक क्या है, बोले शास्त्र का भी और शिष्ट जनों का भी अनादर हो तो ये निषेध परक है। एक ने कहा इतना ज्ञान तो हमको नहीं है, आप कहते हैं कि आहार शुद्धिकरण करो, सात्विक भोजन करो,
महापुरुषों ने कहा है कि जो भगवान को भोग लगता है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, जो भोग नहीं लगता है उसको छोड़ दो। धर्म अधर्म की व्याख्या तो यहाँ पर एक शब्द में हो गया कि जो ठाकुर को भोग लगता है उसको ग्रहण करे, जो भोग नहीं लगता है वो ग्रहण न करे। तो कहते हैं यही विधि और ये निषेध हो गया। भगवत प्रसादी के रूप में ग्रहण करे तो विधि सम्मत हो गया, और जो भगवान ग्रहण नहीं करते हैं उसको छोड़े तो ये निषेध हो गया। इसलिए उन्होंने भागवत जी में अवधूत जी ने कहा स्वर्ग नरक क्या है, मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि, हमेशा प्रसन्न रहना ये स्वर्ग का लक्षण है। विमला च दृष्टि, जिनका दृष्टि संकुचित नहीं है, कंजूस नहीं है, कृपण नहीं है, ये भी स्वर्ग से आया हुआ लक्षण है। मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि, कुचलेन, जिसका दांत साफ सुथरा रहता है ऐसे भी होता है, जिसका दंतावली सुंदर दिखाई देता है, स्वच्छ रहता है, ऐसे सज्जन स्वर्ग से आया है। बहुत सुंदर बात बताई है, आप देख सकते हैं। मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि, ये पहला श्लोक है उसमें। श्लोक का पहला पूर्वार्ध ये है, जिसके दांत मैला हो, कपड़ा मलिन हो, वाणी में कड़वापन हो, मुख में मिठास न हो, जिनको वेद शास्त्र गुरु गोविंद अच्छा ना लगता हो, तो कहा नरकस्य चिन्हम, ये नरक का लक्षण है, वो नरक से आया है। महाराज भर्तहरि ने बड़ा सुंदर उस श्लोक से, अभी श्लोक मुझे भी नहीं उठ रहा है लेकिन श्लोक यही है, उसका हिंदी रूपांतर श्लोक में ये बताया कि स्वर्ग द्वार से आया कि नरक द्वार से आया। स्वर्ग से जो आया वो प्रसन्न रहता है, ऐसे लिखा मुखम प्रसन्नम, वो हमेशा प्रसन्नात्मा रहता है। विमला च दृष्टि, उसके दृष्टि शास्त्रीय होते हैं, अशास्त्रीय दृष्टि नहीं होता, उदारता होता है, भक्ति वैराग्य से युक्त होता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं वेद प्रतिपादितो धर्म। तब कहा कि जो धर्म की आप व्याख्या करते हैं, धर्म क्या है अधर्म क्या है, तो भगवत गीता में भगवान ने कहा कि इतना प्रपंच में आप जाओ मत, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या कर्म है क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, आप इतना विस्तार में मत जाइए। तस्मा छात्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहारहसि। शास्त्र के द्वारा जो प्रमाणित है वो वैदिक वाणी ही धर्म है, जो विधेय वस्तु है, और जो निषेध है। इसलिए आप मनुस्मृति में पढ़ेंगे तो विवाह 8 प्रकार का बताया, ब्रह्म विवाह, प्राजापत्य विवाह, ऐसे करके मनुस्मृति में बड़ा अच्छा वर्णन किया। और उसके बाद जो है ना, मनुस्मृति में ये वर्णन करते करते आगे गया है। एक विवाह है गांधर्व विवाह, पति और पत्नी का दोनों का समन्वय,
और आठवां विवाह है आसुरी विवाह। आसुरी विवाह जो होता है वो रात्रि कालीन में होता है, जिसमें भूत प्रेत पिशाच असुर लोग विवाह शादी करते। आसुरी विवाह बताया। शकुंतला और दुष्यंत का विवाह को गांधर्व विवाह बताया। इसी प्रकार से जो आसुरी विवाह होता है वो रात्रि कालीन में नहीं होना चाहिए, ऐसे मनुस्मृति में आया है। लेकिन देश काल के अनुसार इस समय विवाह शादी का जितना भी कार्यक्रम होगा वो रात्रि कालीन में होगा। तो वो सात्विक विवाह नहीं बताया, उसको आसुरी विवाह बताया। परमात्मा को अग्नि को साक्षी मान करके विवाह, ये ब्रह्म विवाह प्राजापत्य विवाह ऐसे करके 8 प्रकार के विवाह में अंतिम जो विवाह बताया है वो आसुरी विवाह, जो असुर लोग करते हैं। ये विवाह मनुष्य के लिए नहीं है, ऐसे वहां विचार लिया गया। इसलिए धर्म क्या है अधर्म क्या है, तो महाभारत में एक श्लोक आया, त्यजम धर्मम अधर्मम च। धर्म को भी छोड़े अधर्म को भी छोड़े। इसका मतलब एकमात्र भगवान के चरणारविंद में शरणागति में जावे। वेद प्रतिपादितो धर्म, ऐसे श्रीमद् भागवत जी में जाएंगे तो धर्म की व्याख्या वहां पर और गहन किया। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। परम धर्म क्या है? जिनमें भगवान का भक्ति उदय हो, भगवान के चरणारविंद में अपना मन लगे। यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता, जो अप्रतिहता हो, कोई विघ्न बाधा ना हो, अहेतु की, जो जीवन में कल्याण रूप हो, ऐसे जो परमेश्वर की जो अहेतु की भक्ति, इत्थम भूत गणो हरि या निवृत्ति स्तनु पद्म पदाम। कहा कि निर्गुण ब्रह्म में जो लोग भक्ति करते हैं वो सगुण में भी वही है। तब पाद पद्म, ध्यान के द्वारा लोग दर्शन करते हैं और जो स्वर्ग आदि का अनादर कर देते हैं, आपके चरणारविंद का आश्रय लेते हैं, वो सबसे बड़ा भक्ति बताया और धर्म भी बताया। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रिय, ये जो 6 आया है, ज्ञान वैराग्योश्चैव, भगवान से बड़े ज्ञानी संसार में कोई नहीं है, और परमात्मा ही जितना वैराग्यवान है संसार में कोई नहीं। इसका उदाहरण कृष्ण को लोग देते हैं कि जिनके घर में 16,108 रानियां हैं, नरकासुर का वध किया तो देव अप्सराओं को वहां रखा। उनके द्वारका में 16,108 रानियां गोपिकाएं। फिर भी परमात्मा श्री कृष्ण कितने वैराग्यवान पुरुष हैं, तो ऋषियों ने, वेद व्यास आदि ने उनको योगेश्वर कहा। यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगेश्वर के रूप में सम्मानित किया गया। कहा गया महान प्रभु वे पुरुष सत्वस्येत प्रवर्तक, इसलिए वो महाप्रभु हैं, समर्थ हैं। प्रभु का अर्थ समर्थ, पुरुष सत्वस्यैव प्रवर्तक, सदा अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण में भाषित होते हैं।
सुनिर्मलाम इमाम प्राप्ति। जिसके अंतःकरण शुद्ध हो गया है, ईशानो ज्योतिरव्यय, ऐसे जो ब्रह्म तत्व का दर्शन करता है, जिनके अंतःकरण शुद्ध हो गया, क्योंकि अंतःकरण को प्रेरित करने वाला भी वही है। निर्मल अंतःकरण को प्रेरित करने वाला यही है। इसलिए जब वेदांत में ये बात को उठाया कि अनेक मुख है, अनेक कान है, अनेक हाथ है, तो लोगों ने कहा कि महाराज समझ में नहीं आता है कि आप क्या बोल रहे हैं। लोगों का 2 आंख हो सकता है, 2 कान हो सकता है, लेकिन ये सर्वानन सहस्त्र सिरिका पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमि गुंग सर्वत स्मृत्वा तत्तिष्ठ दशांगुलम। सहस्त्र उनका जो है आंख है, सहस्त्र कान है। ये कुछ समझ में नहीं आया कि आप इतने जो है ना व्यर्थ बातें क्यों करते हैं। तब वेदांत में कहा कि भाई आपको समझने की जो शास्त्र में बताया, वेद में बताया, उपनिषद में बताया, वो प्रमाण है। माँ ने कह दिया ये मेरा पुत्र है, तो माता के ऊपर कोई शंका नहीं करता। सभी के प्रति लोग शंका कर सकता है, लेकिन जन्मदात्री माँ के चरणों में कोई शंका न करे। माँ ने कहा कि मेरे पुत्र है, तो पुत्र तो उनका है ही। ये मेरे बेटी है तो माँ तो कल्याणमयी है, मंगलमयी है। माँ के ऊपर किसी की शंका नहीं, साक्षात जगत जननी है, देवी है। जैसे माँ के चरणारविंद का आश्रय पुत्र लेता है, पिता को कुछ कह दे तो असंभव है, कह सकते हैं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोग कह देते हैं। लेकिन माँ जननी जो साक्षात भगवती का स्वरूप है, इसी प्रकार से जो उपनिषद विद्या है ना, ये माँ है। इसलिए कहते हैं श्रुति भगवती, श्रुति भगवती ने ऐसे कहा। तब कहा कि ये जो ब्रह्म की आप विषय कहते हैं, इतना जो वर्णन आप कर रहे हैं, तो उपनिषद में कहा नेति नेति, ब्रह्म को नेति नेति शब्द से कहा, न इति न इति, नेति नेति निगम जह गावा। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलही पराई। बोले कौशल्या जब बुलाती है तो भगवान आते हैं राम जी धीरे धीरे चल करके, और पिता दशरथ जी जब बुलाते हैं तो नहीं आते हैं। तो तब वाल्मीकि जी ने कहा कि भाई देखो, यहाँ पर कुछ संशय और अपना बुद्धि नहीं लगाना है। नेति नेति निगम जह गावा। वेद भगवान भी जिस परमात्मा को नेति नेति शब्द से कहा, न इति न इति। शालिग्राम जी को विष्णु मानते हैं, तो आप वहां क्या मानेंगे? शालिग्राम जी को विष्णु अवतार मानते हैं, तुलसी देते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। नर्मदेश्वर को महादेव जी मानते हैं, बेलपत्र देते हैं। आंवला को सरस्वती का रूप माना जाता है। तो ये जितने विषय वस्तु शास्त्र में प्रतिपादन किया जाता है, वहां वेदा प्रमाण, वेद ही प्रमाण है। इसलिए नेति नेति कह करके अपना
अपना जो विवेकपना है ना वो नहीं दिखाना चाहिए। भगवान के लिए, परमात्मा के लिए जो शास्त्र कहता है तद अनुसार ही उसको जो है ना प्रमाण समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट हृदा मन्विषो मनसा विक्लिप्तो ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा, ये जो पुरुष है पूरी शेते इति पुरुष, नवद्वारपुर में जो रहता है उसको पुरुष कहते हैं, अथवा पूर्णत्वाद इति पुरुष, जो पूर्ण है उसको पुरुष कहते हैं। अंगुष्ठ मात्र, ये अंगुष्ठ मात्र है अंतरात्मा। ऐसा जो पुरुष है जो अंगुष्ठ मात्र है अंतरात्मा में विराजमान है, सदा जनानां हृदय सन्निविष्टो, जीवों के हृदय में स्थित है। हृदा मन्विषो मनसा विक्लिप्तो, हृदय में स्थित है। जब मन के द्वारा मनन निधि ध्यासन होता है, यह एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति, उसको साधक जानता है और जान करके अमृतत्व की प्राप्ति करता है। इसलिए कहते हैं हृदय मन्विष, हृदय में स्थित है। हृदय मनुष्य, हृदय में चिंतन करे, मनसा अभिक्लिप्त, हृदय में स्थित है। इसलिए और हृदय के द्वारा शुद्ध अंतःकरण बना करके मन में नित्य उस ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हृदय के अंदर है। लोग गंगा गया, जमुना गया, काशी गया, अयोध्या गया, सभी जगह ढूंढा उसने ईश्वर को, लेकिन वेदांत कहता है कि भाई तुमने हृदय में नहीं ढूंढा। सारा संसार में उस ब्रह्म को आपने देखा, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको परम अजम अव्ययम। गीता जी में भगवान ने इष्ट वो किया, वर्णना किया, नाहम प्रकाश सर्वस्य, में सभी प्रकार से व्याप्त हूँ, लेकिन मुझे लोग नहीं देखता। योग माया समावृत, क्योंकि अज्ञान से ढका हुआ है। ऐसे कौन नहीं जानता? बोले मूढ़ोयम ना भी जानती, जो मूढ़ लोग हैं वो नहीं जानते। लोको परमम अजव्ययम, मैं तो अज हूँ, अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेत, वृथा कल्पना वृथा आशा मोघासा मोघ कर्माण मोघा ज्ञान विचेत, व्यर्थ जो है ना अज्ञान से चित्त वृत्ति को मूढ़ कर दिया है, विमूढ़ कर दिया है। इसलिए कहते हैं मन्विष ज्ञानेश, हृदय में स्थित मैं हूँ, अपना मन के द्वारा उसको समझे। मन्विष का अर्थ है ज्ञानाध्यक्ष, मन्विषो ज्ञानेश, ज्ञान के ईश भी मैं हूँ। संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान की अनुग्रह हम ही करते हैं, हमारे कृपा के बिना संभव नहीं। इसलिए रामचरितमानस में आया है, जब बालिका भगवान ने मारा और सुग्रीव जी को राज्याभिषेक देने की बात आई, तो सुग्रीव जी ने मना कर दिया। कहा महाराज एक काम करो, अब प्रभु कृपा करो वही भांति, सबत जी भजन करो दिन रात, सब कुछ छोड़ करके आपके चरणारविंद का आश्रय लो, यही कृपा करना। सुग्रीव के मन में ये भाव तो जगा, दिव्य भाव।
लेकिन सुग्रीव राजा बनने के बाद 126 से 14 ग्राम 14 28 2% से इंटू 126 3328 100 रुपये कम दे गया 3400। अभी महाराज जी आएंगे, पुनः जुड़ेंगे। थोड़ा इंटरनेट का थोड़ा सा दिक्कत है वहाँ पर, अभी जुड़ेंगे महाराज जी, आ गए। तो देखिए सुग्रीव जी, ये मन में ये विचार आया, हम तो कुछ कहते नहीं। और वही सुग्रीव बाली के वध के बाद वैराग्य उत्पन्न हुआ। कुछ कहो। और जब लक्ष्मण जी आए तो सुग्रीव जी के मन में ये भाव आया कि अपराध मैंने किया, विलम्ब मैंने किया। क्या सलाह मशवरा है आपकी? और वही सुग्रीव वहाँ पर बहुत अच्छे शब्द से वहाँ वर्णन किया है लक्ष्मण के सामने। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। लोभ पास जहि गरन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। लक्ष्मण जी को हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि भगवान ऐसे है, नारी नयन सर जाहि न लागा, जो नारी के सर से जो बंधा हुआ नहीं है, बिना हुआ नहीं है। लोभ पास जही गरन बनाया, जो लोभ रूपी रस्सी से बंधा नहीं, माने निर्लोभ है, और जिनके जीवन में राग द्वेष नहीं है, काम क्रोध नहीं है, सो तुम समान रघुराया। बड़ा अच्छा ये दो पंक्ति सुग्रीव जी ने कहा, लेकिन बहुत सुंदर है। लोभ पास जही गरन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। और ये भाव कहाँ जाकर के मिलता है? जहाँ बाली के प्रसंग पर अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन रात। ये भाव वहां पर मिलता है, समन्वय है। क्योंकि लक्ष्मण जी जो है वैराग्य के स्वरूप है, और किष्किंधा में लक्ष्मण जी आए हैं क्योंकि वैराग्यवान को ही लक्ष्मण कहते हैं। वैराग्य ही काम को जीत सकता है, मेघनाद इंद्रजीत को जीत सकता है, मार भी सकता है। इसलिए लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक हैं, और बिना वैराग्य के ये जीव भगवान का दर्शन करना असंभव, प्रभु का दर्शन करना असंभव हो जाता है। इसलिए ये लिखा है कि सुग्रीव जी ने लखन को देख करके ये शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि हम लोग बंदर बानर स्वभाव से कामुक हैं, क्रोधी हैं, और बहुत कामुक क्रोधी होने के कारण से हमें ये ज्ञाने चित्त विषय हर लेते हैं। इसलिए इस शब्द का प्रयोग होता है मन्वीषु ज्ञानेश। ये जो हृदय में जो स्थित है परमात्मा है, मन के द्वारा यानी ज्ञान बुद्धि के द्वारा, ज्ञान दृष्टि के द्वारा उस ब्रह्म का अन्वेषण करे। क्योंकि जो ब्रह्म तत्व है, मैं उसी हृदय में बैठा हूँ, आपके हृदय में। इसलिए वेदांत की एक प्रक्रिया है, अध्यारोप अपवादाभ्याम
निष्प्रपंचम प्रपच्यते। अध्यारोप और अपवाद के द्वारा जो निष्प्रपंच ब्रह्म है उसको विस्तार किया जाता है। निष्प्रपंच जहाँ कोई प्रपंच नहीं है। ब्रह्म का दो है ना, एक सविशेष है, एक निर्विशेष है। निर्विशेष ब्रह्म निर्गुण है, वहाँ कोई प्रपंच नहीं है। और सविशेष जो ब्रह्म है वो संसार का जो विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर आदि इत्यादि लक्षणों से युक्त है। इसलिए अध्यारोप अपवादाभ्याम ये वेदांत का पारिभाषिक शब्द है। किसी भी वस्तु को जब बताना होता है तो ये उसमें अध्यारोप लगाते हैं और अपवाद लगाते हैं। किसी के वस्तु मान लीजिए असत्य है और किसी को भ्रम हो गया ये सत्य है तो उसको समझाया जाता है, इसी का नाम है अध्यारोप। जैसे रज्जू में सांप, रज्जू में सांप ये असत्य है, रज्जू में सांप होता ही नहीं है। लेकिन किसी को ये बोध हो गया कि रस्सी में सांप है, असत्य वस्तु का। असत्य वस्तु कौन हो गया? सांप। और वो सांप में रज्जू में जो है ना सर्प भ्रम उसको आए और उसको समझाना है। क्या नाम है? जब समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे, उसका निरूपण करते करते यथार्थ ज्ञान और यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान ये है कि रस्सी को रस्सी कहते हैं, रस्सी में सांप नहीं होता। ऐसे उसको जब असत्य पदार्थ का बात कर देंगे, माने सांप का जो भ्रम था जब बाधित हो जाएगा और परमार्थ वस्तु का ज्ञान होगा। परमार्थ वस्तु क्या है? रस्सी। असत्य वस्तु क्या है? सांप। सत्य रज्जू में सर्प। उसका जब अपवाद कर देंगे माने निराकरण कर देंगे, उसको कहते हैं संस्कृत में अपवाद। इसका नाम हो गया अपवाद। इसका मतलब जो सांप है वो कल्पित है, रस्सी में दिखाई पड़ रहा है। वहां पर रज्जू का जो भाव है उसको बाधित करे। रज्जु का ज्ञान हो जाने पर सांप का जो विषय है बाधित हो जाएगा, माने नाश हो जाएगा। ऐसे यहाँ निष्प्रपंच कौन हो गया? ब्रह्म। ब्रह्म में किसी प्रकार से प्रपंच नहीं है। प्रपंच कहाँ से आएगा? तो बोले माया का विषय जहाँ बनेगा तब प्रपंच होता है। आप अकेले थे तो कोई प्रपंच नहीं था, लेकिन जब निर्वस्त्र थे, छोटे थे तो कोई प्रपंच। जब वस्त्र पहने आपने, एक महात्मा जी कह रहे थे कि वस्त्र जो पहनते हैं गौ भैंस बैल ये कोई वस्त्र नहीं पहनता। जितने भी संसार में प्राणी है किसी को वस्त्र जो है ना पहनाया जाता है, लेकिन कोई वस्त्र नहीं पहनता। एक मनुष्य जीवन एक ऐसे है जो वस्त्र का धारण करता है। इसका मतलब अन्य जो जीव है उसको कहा, सांप को कोई वस्त्र नहीं देता, बिच्छू को नहीं देता, गधे कुत्ते को नहीं देते, बैल को नहीं देते। केवल नर नारी जो पुरुष वर्ग है इनको ही वस्त्र दिया जाता है और ये वस्त्र का धारण करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आवरण का जो विषय है जितने मनुष्य जीवन में है दूसरे शरीर में नहीं है। दूसरे शरीर में तो ये विषय नहीं है कि सत्संग क्या है, भजन क्या है, विवेक क्या है, वैराग्य क्या है। ऐसे ऐसे प्राणी है जो तमोगुणी है, ऐसे ऐसे प्राणी है जो रजोगुणी है। इसलिए कहा जाता है कि जितना पुण्य और उतना पाप, पाप पुण्य का समभाव होता है तो मनुष्य जीवन मिलता है। इसलिए मनुष्य जीवन में जो आवरण, तो आवरण कहाँ से आया? बोले माया से। ये माया का आरोप आपने कहाँ से किया? ब्रह्म में। निष्प्रपंच ब्रह्म, उस परमात्मा में
माया का आरोप किया गया। जब माया का आरोप हुआ तो वो प्रपंच आ गया। अब प्रपंच जब आ गया तो प्रपंच का भी खंडन कैसे होगा? तो कहा जो निर्विशेष ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म है, जहां पर किसी प्रकार से माया नहीं, अविद्या नहीं, कारण नहीं, कार्य नहीं, क्षेत्र नहीं, क्षेत्रज्ञ नहीं, जीव नहीं, जो शुद्ध ब्रह्म है वहां पर यही भाव हो जाता है कि शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार करने से संसार में जो है ना प्रपंच का जो है ना अभाव। प्रपंच आएगा कहाँ से? प्रपंच माने विस्तार, प्रपंच माने बाजार, प्रपंच माने नाटक, प्रपंच माने संसार की जो लीला, ये सब प्रपंच है, इसलिए इसको प्रपंच कहते हैं। उस प्रपंच का कैसे होगा? आप उड़ीसा में जाएंगे, आदिवासी इलाकों में, जहाँ पर ये ढेंकानाल, अनुकूल, झारसुगुड़ा शहर आता है, देहात अंचल में जाएंगे तो वहाँ लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो वहाँ के लोग जो है ना अरुआ चावल बहुत कम खाता है। कभी एकादशी हो, कभी पूजा पाठ करे तो खाता है, नहीं तो वहाँ के लोग उसना चावल एक बनाता है और बहुत बनाता है, 2 दिन 3 दिन चलता है उन लोग। उसना चावल में थोड़ा नींबू दे देते हैं, थोड़ा लाल मिर्चा दे देते हैं और नमक तो रहता ही है, और बाद में जो है ना थोड़ा प्याज डाल करके वो 2 दिन 3 दिन तक खेती बाड़ी काम करते हैं, वही भोजन करते हैं। तो एक दिन मैंने पूछा कि कोई सब्जी है जी? तो बोले कि सब्जी की जरूरत नहीं है, हम लोग यही खा लेते हैं। वो उसना चावल को वो लोग 2 दिन 3 दिन तक खाते हैं, वो खराब नहीं होता। उनके हांडी में रखते हैं, बर्तन में, जो माटी का बर्तन होता है उसमें रखते हैं, और उस एरिया में आप जाएंगे तो अधिकांश भोजन वही करते हैं। इसलिए भगवान को भोग लगना होता है तो ये जो अरुआ चावल है मंदिरों में लगाते हैं, नहीं तो उड़ीसा में अथवा बंग देश में यहाँ पर उसना चावल का व्यवहार होता है। भागवत जी में श्रीधर स्वामी जी ने लिखा कि अंग बंग कलिंग देशा, ये अंग देश, कलिंग देश और बंग देश, यहाँ संस्कार नहीं है लोगों में। जो भगवान को भोग नहीं लगता, अरुआ चावल भोग लगता है, उसना चावल नहीं लगता, परंतु वो लोग खाते हैं। इसलिए भरत जी गए तो भद्रकाली की पूजा करने वाले जो एरिया है, जो स्थान है, वहां मांस भक्षण लोग करते थे, और भरत जी को नरबली देना चाहते थे, भरत महाराज जी को, जड़ भरत जी को, और वो भद्रकाली की पूजा करते थे। ये जो कथा आप सुनते हैं, जहां पर अपवित्र संस्कार, अशुद्ध संस्कार होता है, वहां ये विषय लिखा गया है, अंग कलिंग बंग। इसलिए माया का अभाव हो गया, विशुद्ध ब्रह्म में माया नहीं रहता, तो उसका निराकरण किया गया अध्यारोप अपवादाभ्याम। अध्यारोप और अपवाद के द्वारा निष्प्रपंचम प्रपंचते। निष्प्रपंच का जो है ना, जो निष्प्रपंच परमात्मा है, उसका विस्तार किया जाता है। इसलिए शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा। जगन मिथ्या यदि नहीं कहते तो फिर मिथ्यात्व का निराकरण करना है कि संसार मिथ्या है, कि जगत मिथ्या है, कि मैं मिथ्या हूँ, कि तू मिथ्या है, कि परिवार मिथ्या है। बोले मिथ्या है क्या? जीव मिथ्या है कि द्वैत मिथ्या है? ये सब जो वर्णन आता है,
जीव भाव ही मिथ्या है। जीव तो मिथ्या क्या होगा, जीव भाव। नाटक में जो है रंगमंच पर हरिश्चंद्र कौशल्या केकई बना हुआ है, लेकिन हरिश्चंद्र के कौशल्या केकई जो बने हैं वो प्रत्यक्ष रूप में अशुद्ध चिंतन से वो लोग नहीं हैं, लेकिन नाटक के रंग मंच पर हैं। ऐसे ये जो प्रपंच है ना, प्रपंच माने माया, माया के रंग मंच पर राग द्वेष, अहम मम, मेरा तेरा, ये जितने भी विषय चलता है ये माया के रंग मंच पर सब देखने को मिलता है। शास्त्र इसलिए अध्यारोप करता है। क्या अध्यारोप करता है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या। अब जगत मिथ्या है तो कैसे मिथ्या है? जैसे रस्सी में सांप, रस्सी में सांप नहीं है, लेकिन आपने जब रस्सी को रस्सी कहा तो सांप चला गया। सांप का जो सत्य बुद्धि था वो सर्प का समाप्त हो गया। सर्प में जो सत्यत्व बुद्धि आ रहा था उसका हो गया अभाव। जब अभाव हो गया तो वहां पर क्या करेंगे? इसी प्रकार से समझो कि जड़ और चेतन, जड़ है देह, चेतन है आत्मा, लेकिन देह को ही चेतन मान लिया, देह को ही सब कुछ मान लिया, चेतन का कोई महत्व नहीं रहा। इसलिए वो कहते हैं कि जो चेतन तत्व है और जड़ तत्व है ये दोनों का विभाग अलग अलग है। जड़ भाव अलग है, चेतन भाव अलग है। तो संसार जो प्रपंच है ये जड़ भाव है। इसलिए इस प्रकार से विचार की गई है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, इस रूप में परमेश्वर सर्वात्म भाव है, सर्वव्यापक है, ये दिखाया। सहस्त्र शिरिका पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमि विश्वतो वृत्वा अतिष्ठत दशांग। उनके सहस्त्र शीर है, सहस्त्र आंख है, सहस्त्र चरण है, स भूमि, इसलिए वो सर्वत्र व्यापक है। विश्व तो वो विश्वतः संपूर्ण जगत में व्याप्त है। वृत्वा अतिष्ठ दशांगुलम, दशांगुली है, यहाँ हृदय से नाभि तक इसको दशांगुली कहते हैं। हृदय से नाभि पर्यंत तक इसको दशांगुली कहा गया है। उस दशांगुल में दशांगुली अनंतम अपरम, जो दशांगुल है वो समस्त जो है इसी दशांगुल के अंदर लोग साधना करते हैं। कहाँ से? नाभि से हृदय तक, नाभि चक्र से हृदय चक्र तक इसको दशांगुली कहा गया। इसमें लोग साधना करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्म सर्वव्यापक है। पुरुष ये वेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उतामृत शेषानो जतन्नातिरोहति पुरुषम। ये जो पुरुष है ब्रह्म तत्व, पुरुषेते इति पुरुष एव इदम सर्वम, संपूर्ण संसार में व्यापक है। यद भूतम, जो संपूर्ण व्यापक है। यच्च भव्यम, जो भूतकाल में भी है, भविष्य काल में भी है। उत अमृतस्य, वह अमृतत्व है। ईशान, सबका अनुशासन करने वाला है। यद अन्येन अतिरोहति, जो तत्व की प्राप्ति है वही परमात्मा है। क्योंकि अन्न के द्वारा जीव का वृद्धि होता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, वही अन्न स्वरूप है जिसके द्वारा ये प्राणी की वृद्धि कहा गया है। ऐसा जो ब्रह्म तत्व सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो क्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति।
सर्वतः पाणिपादम, उसका सभी जगह पर पानी भी है और पाद भी है। पानी कहते हैं हाथ को, और पाद हो गया चरण को। तब सर्वतों की शिरोमुखम, उसका आंख है, सिर है, सब कुछ है, सर्वव्यापक है, मुख भी है, सर्वतः श्रुतिमन लोगे। सर्वत्र जो है श्रुतिमत, श्रुतिमत माने कान, कान ही है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और संपूर्ण जगत में व्यापक है, संपूर्ण जगत में वो व्यापक है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, संपूर्ण संसार में वो व्याप्त करके विराजमान है। सर्वतः श्रुति श्रवणम अस्य इति श्रुतिमत। भगवान शंकराचार्य ने एक अच्छी बात लिखी कि उनके सभी जगह श्रुति है, कान है। कान बड़ा व्यापक है, और इतना उनका कान तीव्र है कि सबकी बात सुनते हैं। दुखी की बात भी सुनते हैं, सुखी की बात भी सुनते हैं, रोगी की बात, भोगी की बात, पापी की बात, पुण्यात्मा की बात। आप सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? ऐसे भी लिखा है। भगवान से लोगों ने पूछा कि आप बांके बिहारी है, राम जी है, अयोध्या वाले हैं, काशी वाले हैं, सुनते तो आप बहुत कुछ है, लेकिन भगवान आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा कि हम बोलना तो चाहते हैं, लेकिन हमको आप बोलने देते कहाँ हैं? हम तो चाहते हैं कि आपसे थोड़ा बातचीत कर लें, आप कुछ कहें, लेकिन आप केवल अपना ही बोले जाते हैं। आप अपना दुख सुख, अपना प्रशंसा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, जो भी बोलना है सब आप ही बोलते हैं। हमारे पास तो समय नहीं होता कि हम आपको कुछ बोलें। तब कहा कि भाई ऐसी बात तो है नहीं, आपसे हम कुछ बोलना चाहते हैं। तो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में लिखा था, गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्य छिन्नस्तु संशया। गुरु मौनी है तो शिष्य का सारा संशय नाश हो जाता है, क्योंकि गुरु मौन होकर के सुनता है। इसका मतलब होता है शिष्य पूछता है, जिज्ञासु करता है, जिज्ञासा करता है, संशय भाव रखता है, लेकिन गुरुजी मौनी है। गुरुजी मौनी है, वो सुनते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं है। तो कहा गुरोस्तु मौनम, गुरु की मौनी होना ही संपूर्ण संशय का निवारण, संशय संपूर्ण परीक्षा का निवारण। इसका मतलब जिस समय इंद्रियां, मन, बुद्धि सब मौन हो जाते हैं, उस समय एकमात्र ब्रह्म का ही उच्चारण होता है, ब्रह्म का स्मरण होता है। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते कामा एष हृदि स्थितः तथा मर्तो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णते। कठोपनिषद में इस प्रकार से वर्णन किया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। नमो नारायण स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। आपको प्रणाम है। नारायण हरि नारायण। सादर प्रणाम स्वामी जी, सादर प्रणाम। ओम नमो नारायण। आज थोड़ा चला नेट जो है। नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। आज थोड़ा चला नहीं चलेगा स्वामी जी, बढ़िया चलेगा। अब काशी में रहने पर तो बढ़िया चलना चाहिए। भरतरी के श्लोक अच्छे थे, तो भरतरी का था ये। हाँ, वो देख लीजिएगा नेट में या किसी में,
अच्छा स्वर्ग में जो रहते हैं उनका पहचान क्या है, अच्छा और नरक से जो आते हैं उनका पहचान क्या है। बढ़िया लिखा। ये श्लोक है, वो विषय ये है, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। हाँ मुखम प्रसन्ना विमला च दृष्टि, ये श्लोक है। अच्छा हाँ, हमेशा हंसमुख रहता है। भाई मन प्रसन्न अगर रहे स्वामी जी तो अंतःकरण शुद्ध है ना। हाँ, मन की शुद्ध हो प्रसन्नता जाता का है। मतलब है सतोगुणी है, तो सतोगुण व्यक्ति हाँ। है तो वो स्वर्ग से आया, और उसमें दूसरा गंदा वाला है तो तमोगुणी है, नरक से आया। तो मतलब सतोगुण के लक्षण प्रसन्नता, विमल है, मन अगर विमल है तो मन है प्रसादा तो है ही। मन की प्रसन्नता तब होती है जब राग द्वेष ना हो, अंतःकरण शुद्ध हो। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध है हमेशा प्रसन्न है, आनंद में रहता है, आनंद उल्लास में रहता है। तभी रहेगा। सो अंतःकरण अगर शुद्ध है, राग द्वेष नहीं है संसार में, तो प्रसन्न ही रहेगा। तो अपने स्वरूप में स्थिति है ना, आनंद ही तो आनंद प्रसन्न रहेगा ना। इसलिए कहा। नहीं, वो लोग है, ये कैलाश के मंडेश्वर जी देते हैं ना, विद्यानंद स्वामी जी, कहीं प्रवचन दिया था तो हम लोग थे। अच्छा लिखे थे कि स्वर्ग से आया हुआ आदमी का पहचान और नरक से आया हुआ। तो कहा मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि, ऐसे कुछ वाणी शुद्ध बोलता है, ऐसे बड़ा अच्छा श्लोक है। वाणी भी शुद्ध होगी, वाणी संबंधित शब्द है ना, अनुदित कर्म वाक्य। मैंने अनर्गल प्रलाप नहीं करता। ये तो महाभारत में भी और भी मैंने देखा है ये, मतलब उसमें भी कहीं और ये कपड़ा जो है शुद्ध धुला हुआ, कुचेल है, दांत जो है ठीक नहीं है, वो ऐसे कुछ आया है श्लोक है। आपके भी स्वामी जी याददाश्त बहुत अच्छी है। नहीं, ये श्लोक ऐसा है, मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि कथानुरागो मथुरा च वाणी स्नेहो अधिक संभ्रम दर्शनम च सदानुरक्तस्य जनस्य लक्ष्य। आगे बस इतना ही। नरक वाला भी देख लो, नरक वाला देखिए। इन्होंने गूगल पे निकाल तो अभी दिया। आपने जो मुखम प्रसन्न बोला ना, वो मैं मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि, विमला च दृष्टि, नरक वाली एक लाइन ढूंढ देंगे, मधुरा च वाणी। वाणी बोलते हैं। कथानुरागो मधुरा च वाणी श्रेयोदिक्क संभ्रम दर्शनम च सदानुरक्तस्य जनस्य लक्ष्म। ये सदानुरक्त से जनस्य लक्ष्मण, स्वर्ग से जो आया है ना, उसका पहचान है कथानुरागी, और कथा को, भगवान की कथा में अनुराग होगा। हाँ, अनुराग है। स्वर्ग कथा सुना था ना। एक नरक वाला भी एक सेंटेंस बोलना तो ढूंढ देंगे स्वामी जी, एक शब्द बोल देना, क्या था? नरकस्य चिन्ह, वैसे लिखा होगा नरकस्य चिन्ह। अच्छा, स्वर्ग नरक जो है ना, नरक दोनों विषय को क्या है। एक मिनट में मैं इसको थोड़ा सेव कर लूं। सेव करके ग्रुप में भी डाल देना। इसका हिंदी अर्थ लिखा हुआ है हरीश जी, एक मिनट में देखता हूँ जरा, अभी देख लेना हिंदी अर्थ में तो साथ में। किसमें आया है, वैराग्य शतक में है कि किसमें है? ऐसा कुछ नहीं है, गूगल में वो बताया नहीं है, वो किसी ने लिखा है तो वो हिसाब से आया। एक मिनट, ये भरतरी महाराज जी का लिखा हुआ है, भरतरी जी का, चाहे नीति शतक हो या वैराग्य शतक। विजय भाटे करके कोई है, पता नहीं। अभी आपने जो नरकम क्या बोला, एक मिनट, नरकस्य चिन्ह, उसका अर्थ है कि कपड़ा जो है मैला कपड़ा बनता है, दांत जो है मलिन है। नरकस्य कस्य भोजन ज्यादा करता है, ऐसे भी लिखा है वहाँ, अपने केवल खाता है, दूसरे को देता नहीं। श्लोक के ऊपर है। हाँ, नरकस्य, नरकस्य चिन्ह, नरकस्य, नरकस्य ना, बड़ा
बड़ा सुंदर है, मैं तो कल देख लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है स्वामी जी। हरे जी ओम स्वामी जी। जी, हरिओम। हरिओम स्वामी जी, हरिओम। देख लीजिए तो देख करके बताइए। हाँ हरे जी देख लेना। हाँ है, मिला है, मैं देखता हूँ, देखता हूँ। हरिओम हरिओम।